दुनिया में लगभग सभी लोगों को शारीरिक या मानसिक पीड़ा अवश्य होती है। शरीर की पीड़ा से तो करीब करीब सभी लोग परेशान हैं। कोई न कोई रोग तो सबको लगा है। आप होशियार हो, संयम से रहो, मालिक से प्यार करो, तब ये पीड़ा आपको नहीं सताएगी। आप तो तमाम किस्म की सुख सुविधाओं में लग गए हो। कोई राज करता है तो वो कभी भी आराम से नहीं बैठ सकता, वो हमेशा ही लड़ता रहता है। जितनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, कोई स्त्री के लिए, कोई धन संपत्ति के लिए, कोई राज्य के लिए। राजा किसी की स्त्री को उठा ले गया तो समझ लो जानबूझकर उसने लड़ाई मोल ले ली। गंदगी तो सबके लिए बराबर होती है, लेकिन साधु हमेशा ही शांत रहता है। महापुरुष जब ऊपर से आते हैं तो चारों युगों में क्या क्या हुआ ये सब देखते हैं, क्योंकि ये सच्चा बोध है। वो देखते हैं कि बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा कर्म भोग से नहीं बच सके। जिसने यहाँ जैसा किया उसका फल उसको अवश्य ही भोगना पड़ा। इसीलिए महापुरुष बार बार समझाते हैं कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। बचेगा कोई नहीं। तुम बुरे कर्म करना छोड़ दो। जो भी कर्म तुम्हें बांध ले उसे करते ही क्यों हो। फिर अच्छे कर्म भी खत्म करो, तब मालिक मिलेगा। जिसने तब किया उसको राज मिला। अगर वो तब करता और राज्य छोड़ देता तो मालिक मिल जाता। कहा भी गया है कि तब से चूके राज और राज से चूके नर्क। दो बातों का हमेशा ही ध्यान रखना। साधक की मनोवृत्ति दो प्रकार से खराब होती है, फिर वो साधक भजन में रूखा हो जाता है। गुरु के प्रति उसका भाव भी बिगड़ जाता है। पहली तो स्त्री है। यदि किसी स्त्री से तुमने भूल कर भी प्रेम कर लिया तो वही स्त्री तुम्हें गुरु की तरफ से विमुख कर देगी। गुरु के प्रति तुम्हारे मन में भाव बदल जाएंगे और तुम भजन ध्यान में आंतरिक अभ्यास भी नहीं कर पाओगे। साधक को दूसरों की स्त्रियों से बचना बहुत जरूरी है। उनके पास बैठना तो दूर, उनकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए जब तक कि साधक की साधना पूरी नहीं होती। उनके लिए खास परहेज बताया गया है, इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और दूसरा है मान बढ़ाई की चाह। साधक अपने रास्ते से कभी भी गिर सकता है। कहा भी गया है कि कंचन छोड़ना आसान है, स्त्री को भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन मान बढ़ाई का त्याग बहुत ही कठिन काम है। गुरु की दया से ही साधक इसका त्याग कर सकता है। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष अक्सर ही अपने सत्संग में फरमाते हैं कि इंसान की तीसरी आंख होती है, तीसरा कान भी होता है, तीसरी नाक भी होती है। फरमाते हैं कि इंसान मालिक की भजन भक्ति करके, उनका सुमरण ध्यान करके अपनी तीसरी आँख खोल सकता है, जिसे शिव नेत्र कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं। संत फरमाते हैं कि पहले मूर्ति पूजा नहीं हुआ करती थी। जब आप लोगों का ईश्वर से ध्यान हट गया, आपकी जीवात्मा की तीसरी आंख बंद हो गई, तो आप मूर्ति पूजा करने लगे। पहले आपकी तीसरी आंख दिव्य आंख, उस आंख से आप सभी ईश्वर का दर्शन करते थे। लेकिन जब तीसरी आंख पर आवरण आ गया तो वो बंद हो गई। प्राचीन संतों ने सोचा कि जीवों को परमात्मा की ओर कैसे लगाया जाए, तो उन्होंने बड़े बड़े आदर्श पुरुषों की
बड़ी बड़ी आँखों वाली मूर्तियाँ बनाई और उनकी स्थापना एकांत में की और आदेश दिया कि जाओ नदी के किनारे पर दूर दूर बैठकर अपनी आँखों से एकटक देखना। दृष्टि से दृष्टि नहीं हिले और जैसे ही तुम्हारी आँख उसकी आँख पर रुक जाए तो बाहर की आँख बंद करना, तो अंदर की आँख स्वयं ही खुल जाएगी। ये साधन उन्होंने जीवात्मा को जगाने के लिए बताया था कि इसकी आँख, इसकी नाक, इसके कान खुल जाएं, ये जागृत हो जाए। इंसान की तीसरी आँख के रहस्य को उन्होंने थोड़े दिनों तक तो याद रखा, लेकिन बाद में ये भी छूट गया। इस मूर्ति को तोड़ा, उस मूर्ति को तोड़ा और इसके बाद वो विष्णु में फंस गए, जीव हिंसा में फंस गए। ये इंसानी मकान तो काल भगवान का बनाया हुआ, तुम्हारा तो है नहीं, इसको तुमने किराए पर लिया है। काल भगवान ने कहा कि इसको तुम साफ और शुद्ध रखना, जैसे मैंने तुमको साफ शुद्ध दिया था वैसे ही मुझको वापस देना। मकान तो मैं वापस ले ही लूँगा, मेरा मकान को अगर तुमने गंदा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। लेकिन आपने इसे व्यसन में लगा दिया, इसको मारा, उसको मारा, बच्चों को मारा, पक्षियों को मारा, सबको मारा, लेकिन इससे आपको आनंद नहीं मिला। क्या आपको कभी खाने में आनंद मिला? प्यारे सज्जनों, आपका असली आनंद तो इस संसार के किसी भी साधन में नहीं है। आपको जो कुछ भी ठंडक मिलती है वो जीवात्मा की ठंडक होती है। तुम्हारी इंद्रियों को जो ठंडक मिली है वो भी जीवात्मा की तरफ से दी गई है और वो तुम्हारा क्षणिक आनंद है। काल कह रहा है कि मैं काल रूप हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे या बुरे कार्यों की सजा दूंगा। काल रूप में ती कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। प्यारे सज्जनों, क्या काल छोड़ेगा? वो तो साफ कह रहा है कि पाप पुण्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म तुम करोगे, मैं ब्याज के तुमको अपना कर्म फल भोगना पड़ेगा। संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये मृत्यु लोक, ये संसार अपना देश नहीं है, ये पराया है। यहाँ न तो कोई परमानेंट रहा है, न कोई रह सकता है और न ही कोई रहेगा। तुम इस पराये देश के मोह ममता में फंस गए हो, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते। पर तुम चाहो या न चाहो, समय पूरा होगा तो सब कुछ तुमसे रखवा लिया जाएगा और तुम्हें इस शरीर से, इस संसार से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा। भाग्य से अवसर मिला है तो अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। सत्संग वचनों को ध्यान से सुनो और रास्ता मिल जाए तो मालिक के भजन में लग जाओ। उस प्रभु से दया की भीख मांगो, उससे भक्ति मांगो। भक्ति कोई गाना बजाना नहीं है। भक्ति तो वो है जो तुम्हारे कर्मों के पर्दे में छुप जाए। कर्मों के बादल फटेंगे तो तुम वो पकड़ लोगे जिसमें प्रकाश है, जिसमें आनंद है, जिसमें ठंडक है। उल्टा कुआं गगन में इसको कोई बिरला पंछी पीता है। अपनी साधना के लिए तैयारी करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दूर करो। इसकी जगह पर शील, क्षमा, संतोष, विवेक को खड़ा करो। तब ये कमज़ोर पड़ जाएगा। शील, क्षमा, विरह, विवेक में बरतो, फिर ध्यान साधन में बैठो तो अंदर से जोर लगता है, तभी पर्दे हटते हैं। सारी जीवात्मा की धार इसी पर टिकी हुई।
ये सिमट जाए तो सब कुछ सिमट जाए। ये इतनी तेज है कि जब हम साधना करते हैं, इस धार से जोड़ देते हैं, तब ये हमें पता चलता है कि हमने जो जो कर्म किए वो कैसे सूक्ष्म कर्म बने, कारण कर्म बने, संचित कर्म बने और प्रारब्ध कर्म बने। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, कर्मों का इतना बड़ा गहन विषय है कि उसे कोई समझ नहीं सकता। जब साधक गुरु की भक्ति करता है, साधना में चलता है, तब उसे कर्मों की गहन गति समझ में आती है। गुरु भक्ति के बिना ये नहीं हो सकता। ये असली चीज़ है, इसे तुम समझ नहीं पाते हो। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? इसीलिए कहा जाता है कि सतगुरु के सत्संग को, उनके एक एक वचनों को बड़ी बारीकी से सुनो, बारीकी से पकड़ो। प्यारे सज्जनों, एक बार एक गुरु के पास 2 विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक तो विद्या पढ़ने में बहुत तेज था और दूसरा गुरु की सेवा करने में ज़्यादा। पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। पहले ने विद्या पढ़ी तो बोला, गुरुजी हमारी विद्या पूरी हुई, अब मैं घर जाऊं। गुरुजी ने कहा जाओ। दूसरे विद्यार्थी से गुरुजी ने पूछा कि तू भी अपने घर जाएगा? वो बोला, गुरुजी जैसी आपकी मर्जी। गुरु ने कहा कि तू भी जा। जब वो चलने लगा तो गुरुजी ने उससे कहा कि बेटा जा कोयला ले आ, और उसकी जुबान पर वो कोयला रख दिया। वो चला गया। जब वो घर पहुंचा तब वो सबको ज्ञान की बातें बताने लगा, वेद शास्त्र बताने लगा। पहला विद्यार्थी आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा कि तूने ये विद्या कब सीखी? तू तो पढ़ना तक नहीं जानता था, सिर्फ काम करता रहता था। उसने कहा, ये सब गुरु की कृपा है। तो मतलब ये है कि गुरु से गुरु की कृपा को मांगते रहो। गुरु का सत्संग भी मालिक की कृपा होती है, दया का सहारा होता है। सत्संग के वचनों को सुनते रहोगे तो सीधे रास्ते पर चलते रहोगे। अपने मन, बुद्धि और अहंकार से चलोगे तो गिर जाओगे। इसलिए गुरु की कृपा, गुरु का सहारा हर वक्त लेते रहो। जो सच्चे साधक होते हैं उनका मन दुनिया में नहीं लगता। ज़रूरत का काम किया और चुपचाप बैठ गए। उनके घर वाले आकर कहते हैं कि जब देखो तब ये बैठा रहता है, ध्यान साधना करता है, लेकिन कोई काम नहीं करता। प्यारे सज्जनों, साधक जो करता है उसे करने दो। उसके संस्कार तुम पर भी पड़ेंगे, उसका फल तुमको भी मिलेगा। साधक जो साधना में लगे हुए हैं उनको दिन दूना रात चौगुना भजन करना चाहिए। प्रेम लगन के साथ ही गुरु के सामने अपना काम बना लो, मालिक की भक्ति कर लो, मालिक का भजन कर लो। इससे तुम्हारा ये लोक भी सुखी बनेगा और परलोक भी संवर जाएगा।